मेरी बीवी जो पढ़ रही है वहाँ मेरा घर है, आपसे पुराना नाता है, इसलिए मैं कुछ घरेलू बात भी करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई जेल में है। बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसाकर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे भाई हाजी परवेज टंकी या अंसार आलम को मंत्री बना दिया जाएगा तो कौन से मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी या कौन सा इंकलाब आ जाएगा। इन लोगों को ऐसे मुसलमान विधायक या सांसद चाहिए जो हाथ बांधे जी हुजूरी करे और जो इनकी जी हुजूरी न करे उसको ये कमजोर करने की साजिश करते हैं और जेलों में डाल देते हैं। बुजुर्गों, जब मैं सांसद बना तो मुझे सांसद निधि का पैसा मिला। मैंने सारा पैसा फूलपुर की सांसदीय क्षेत्र में कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाने में लगाया। आप गवाह हो, आप जानते हो। और अगर मैं सही कह रहा हूँ, पतावतीस जेल में है, आजम खान जेल में है, मुख्तार जेल में है और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में है। क्या हमको इसके बावजूद भी नहीं तब्दीली पैदा करेंगे? कब उठोगे बताओ? आज ये वक्त उठने का है। ये बीज बोने का वक्त नहीं है, याद रखो। ये फसल काटने का वक्त है, ये बीज, ये डरने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये बेदार होने का वक्त है। उठो खाने गफलत से। अरे 60 साल से हमको धोखा देते रहे। पतावतीस जेल में है, आजम खान जेल में है, मुख्तार जेल में है और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में है। क्या हमको इसके बावजूद भी नहीं तब्दीली पैदा करेंगे? क्या हम नहीं उठेंगे? कब उठोगे? जब कयामत आएगी। समझे तो ठोक दो। मेरे भाई बताइए, गैस की कीमत कितनी हो चुकी है? पेट्रोल डीजल 100 रुपए के करीब आ चुका है और फिर भी इसके बावजूद भी फिरका परस्ती अपने उरूज पर है। और मैं हमारे अगर मैं या कोई यहां से किसी का कत्ल करता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो पुलिस को बताना पड़ता है कि फुला मुजरिम पर यह केस साबित होता है। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि वो फौजदारी मुकदमात में कि पुलिस उस पर जुर्म को कायम करे। ये जो मजहब तब्दीली का कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया वो ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान होता है या कोई ईसाई होता है या कोई दूसरा मजहब को कबूल करता है तो उसको बताना पड़ेगा कि बगैर खौफ के और बगैर फ्रॉड के उसने मजहब को तब्दील किया। ये कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया। यानी कत्ल पर आवाज नहीं आ रही आपकी, एक कत्ल पर एक चीज होती है। अब जो मजहब तब्दील करता है उस पर एक दूसरा स्टैंडर्ड लगा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं योगी आदित्यनाथ के इस कानून की मजम्मत किया, कंडेम किया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसामी जजमेंट के खिलाफ है। और हम अब पूछना चाहते हैं कि क्या आप समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी मौलाना कलीम के बारे में बोलेगी? नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? आप बोलो, क्यों नहीं बोलेगी? वो गूंगे हैं, बोलो, क्यों नहीं बोलते? वो क्यों नहीं बोलते? गूंगे हैं, क्यों नहीं बोलते? वोट कट जाएगा। हमारे नबी पे नहीं बोली वो
वोट नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात, वोट नहीं मिलेगा, तुम्हारा वोट मिलेगा क्योंकि तुम क्या कैदी हो उन लोगों के? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हो या इन लोगों के गुलाम हो? क्या तुम्हारी जबान हक और सच्चाई का बयान करेगी या इन लोगों से डर कर तुम खामोश हो जाओगे? अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, अगर गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी मुसलमान। अतीश साहब का लिखा हुआ पैगाम। अब देखिए ना कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में खाली 15 MP सीट जीत पाए सपा और BSP वाले, हम तो नहीं थे। आदरणीय राहुल गांधी हार गए, हम भी नहीं थे वहाँ पर। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? सपा के अखिलेश यादव के परिवार के 3 बड़े बड़े लोग हार गए, हम नहीं थे। तो फिर ये, और फिर बीजेपी अगर जीत रही है तो ये कभी ये नहीं कहते कि बीजेपी जीत रही है और ये लोग हार रहे हैं। तो जब हम आते हैं तो बोलते हैं मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। अरे भाई, आपकी हार किसकी वजह से हो रही है? खुल के क्यों नहीं कहते? मुसलमान तो वोट दिया ना आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन में। डेटा है कि 75% मुस्लिम्स ने सपा को और BSP को वोट दिया, 70% हिंदू भाइयों ने बीजेपी को, मोदी को वोट दिया। ये नहीं कहते ये बात हमको देखकर कहेंगे तो ये इनका एक हिपोक्रेसी है, ये अपॉर्चुनिज्म है जो अब नहीं चलने का। बड़ी पार्टी से समझौता की कोई बात हुई है या? अरे देखिए, हमसे कई लोगों ने कहा, हमने कहा कि ठीक है, आप करा दीजिए, बात करा दीजिए हमसे, हम समझौता करेंगे या बातचीत करने तैयार हैं। मगर आप ये अगर कहेंगे कि नहीं चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो हम तो चुनाव लड़ेंगे। मगर आप बात करना चाहे तो हम तैयार हैं, बात तो करिए। पहल तो आपकी तरफ से भी हो सकती है। अरे भाई, पहल के हम तो आपसे कह रहे हैं, मीडिया में कह चुके हैं, कई मर्तबा कह चुके हैं, तो हम तो कह रहे हैं। अब वो उनको, अब आपको उनसे पूछना चाहिए। आप उनसे पर्टिकुलरली पूछिए कि ओवैसी ने कहा कि वो आपसे बातचीत करने तैयार हैं, आप क्यों नहीं करते बातचीत? पूछिए उनसे, आप स्पेसिफिकली पूछिए। हम तो कह रहे हैं, हम तो तैयार हैं बात। तो लगता है कि आप उनके वोट बैंक पे डाका डाल रहे हैं। हाँ, उनको तो लगता है आप उनके वोट बैंक पे डाका डाल रहे हैं। अरे भाई, ये कोई ये चोर डाकू चोर सिपाही का खेल कब तक चलता रहेगा? 60 साल से तो आपको ही वोट मिल रहा है, आपने किया क्या बताइए ना? आपने तो इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री बन गए, नेता बन गए, आपने दिया क्या मुस्लिम माइनॉरिटीज को? क्या दिया आपने बताइए सिवाय डर और खौफ के? अगर बीजेपी जीत रही है तो आपको अपना वोट नहीं मिल रहा है, आप उस वोट की फिक्र नहीं करेंगे ना, उस वोट के बारे में कहेंगे कि हमको हार मिल रही है हिंदू वोट की वजह से, और हमको कह रहे हैं कि आपकी वजह से डिवीजन कहाँ हो रहा है? आप तो बात ही नहीं करना चाह रहे। और आप, ये पार्टीज कभी नहीं चाहेंगी कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है कि पार्टी को मजबूती मिलेगी, और हमको यकीन है कि प्रयागराज की जनता भी इंशाअल्लाह ताला, जहां पर अतीक साहब ने अपनी सियासी जदोजहद का आगाज़ किया था, उनके दिलों में भी उनकी मोहब्बत है और ज़रूर फ़ायदा होगा। क्या आप आजम खान से मिलने भी जेल जाएंगे? आप उनसे भी मुलाकात करेंगे क्योंकि उनको भी अकेला छोड़ दिया गया है इन दिनों? हमने आजम खान साहब के ताल्लुक़ से जनता से अपील की, आवाम से अपील की कि उनके लिए भी दुआ करें, क्योंकि वो भी जेल में है। अब उनके लिए तो समाजवादी पार्टी काम कर ही रही है। अच्छा, ये नहीं मालूम था उनको, अभी मालूम हो रहा आपसे। आप क्या करेंगे उनके आप लिए? क्या करेंगे? नहीं, हमको जो करना है आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, अतीक अहमद आप जेल में मिलने गए थे, वहाँ जेल से आपकी मुलाकात, जेल जाकर मिलेंगे? जेल आप गए थे वहाँ, लेकिन एक मिनट, जेल जाकर मिलेंगे? हम अहमदाबाद गए थे, इसलिए गए थे कि वहाँ पर भी चुनाव है अक्टूबर 2023 में, और फिर हालिया चंद महीने पहले जनवरी में हमारे वहाँ पर
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते अहमदाबाद में, गोधरा में, भरूच में, मोडासा में, और पार्टी का रिव्यू करने हमारे कॉरपोरेटर्स का काम कैसे चल रहा है। जब हम अहमदाबाद में थे तो हमने लेटर लिखा वहाँ के जेलर को, साबरमती के, कि हम अतीक साहब से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि कोविड के गाइडलाइंस है और दूसरा रीज़न बताया, हम नहीं मिलने देंगे। तो हमने ये तय किया कि हम जब आए हैं तो हम जाकर जेलर से मिलते हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब से। जेल के भाई आखिर वजह क्या है, दूसरों को तो आप मिलने दे रहे अतीक साहब जो दूसरे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, हमको क्यों मिलने नहीं दे रहे। तो हम जब होटल से निकलने वाले थे, गुजरात के पुलिस का ऑफिसर हमको बोल दिया आप बाहर ही नहीं आ सकते। हम बोले क्यों? बोले नहीं, आप साबरमती नहीं जा सकते अतीक साहब से मिलने के लिए। अरे बोले हम तो दूसरों को सबको मिलने दे रहे आप। बोले हम तो उनसे भी नहीं मिलने जा रहे, हम तो सुप्रिटेंडेंट से मिलना चाहते हैं, कि उनसे पूछे क्या वजह, हम तो एक MP हैं। बोले नहीं आ सकते, आपकी जहाँ आपको हमको इजाज़त नहीं दे सकते आप। तो वहाँ पे आपने देखा, आपने सबने दिखा, खासतौर से आप तमाम चैनल ने, कि काफ़ी बहस हुई, मुबाहिसा हुआ, फिर बाद में हम नहीं जा सके अतीक साहब से मिलने। अगर मिलता मौका तो हम ज़रूर जाके मिलते हैं उनसे। चलिए वो गुजरात था, लेकिन क्या आप बांदा जाएंगे मुख्तार से मिलने? अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं बना है, अगर बनेगा तो बता देंगे आप। आजम साहब से मिलने सीतापुर? अभी तो कुछ बना ही नहीं, बताएंगे आपको। अब हम जहाँ जाते हैं आप लोग आ ही जाते हैं ना, जहाँ जो आपका हमारा तो साथ ऐसा है, लगता है कि बहुत अच्छा साथ है। लेकिन ये बताइए साहब, आपको क्यों कहा जा रहा है कि आप वोट काटने आए हो? आपने 100 सीटों कहा है, ऐसे में मुस्लिम के अलावा अरे बिल्कुल देंगे, कितनों को देंगे क्या? अगर हुआ तो बढ़ के देंगे, बिल्कुल देंगे, इसमें शक न रखिए, बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह।